बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया से वास्ते मैं इकबाल इंजवा। आज ईद उल फितर का पहला दिन है। आप सबको ईद मुबारक। पूरा दिन मैं सोचता रहा, अभी क्योंकि शाम का वक्त है, कि आज के व्लॉग में मैं क्या अपने तासुरात शेयर करूं, या ऐसी कौन सी बात है जो नई है मैं आपसे शेयर करूं। क्योंकि दिन की मसरूफियात ऐसी थी कि ईद का जोश जज्बा बच्चों में तो हुआ होगा, मेरे अंदर उस तरह से नहीं था जैसे होना चाहिए। इसकी वजूहत या इसकी वजह ये नहीं थी कि कोई उम्र का तकाजा था या कोई हालात की सुतम ज़रीफ़ी थी, या फिर ये कहीं कि कहीं वो जो जज्बा हमारे त्यौहार होते हैं वो ख़त्म हो गया था। ऐसा नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि हम ईद मनाना नहीं चाहते थे, या बच्चों के साथ खुशियों में शरीक नहीं होना चाहते थे, या फिर और इस तरह से कोई और वजह हो। हाँ, ये ज़रूर था, आपसे भी रिक्वेस्ट सोच रहा था सुबह करूं, अब खैर वक्त गुजर गया, अब क्या करना। कि जिस तरह से फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, ईरान के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में बेगुनाह सैकड़ों की तादाद में कैद हैं लोग, कुछ सियासी मुजरिम हैं, कुछ गैर सियासी हैं, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी खुशी जो दिल में होती है, जो नेचर होती है, जो फितरत तौर पे होती है, वो नहीं रही। मैं सोच रहा था कि आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि इस खुशी के मौके पर आप अपने इर्द गिर्द के गरीबों को याद रखिएगा, आप अपने इर्द गिर्द के जो मजबूर लोग हैं उन्हें याद रखिएगा। सोच रहा था ये भी आपसे कहूँगा कि आप फ़लस्तीन के बच्चों को याद रखिएगा, बल्कि बच्चों को क्या, माँओं, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, शोधाओं को याद रखिएगा। सोच रहा था ये कहूँगा कि इमरान खान, पीटीआई के वो वर्कर, कारकुन, सहाफ़ी, आम आदमी पाकिस्तानी जो पीटीआई के हक़ में बात करते हुए शहीद हो गए, जिनको मारा गया, जो बंद हैं, जो बेगुनाह बंद हैं, 80-80 साल की ख़वातीन, इमरान खान खुद न सिर्फ बंद हैं, बल्कि शाह महमूद कुरैशी और इस तरह से बेशुमार, मुझे नाम नहीं आते, अब लिखे नहीं है तरतीब से, जिनको ना ईद पढ़ने दी गई, ना ईद की खुशियाँ दी गई, ना उनसे उनके फैमिली मेम्बर्स को मिलने दिया गया, ना उन्हें बाहर कहीं वो किसी तरह से इजाज़त दी गई कि वो बैठ सकें। इनको याद रखिएगा, क्योंकि ये सिस्टम निज़ाम के सताए हुए लोग हैं। सोच रहा था कि हल्की फुल्की सी ये बात करूँगा कि आज हमने इस तरह से बच्चों के साथ घुल मिल कर कुछ उन्हें ईदी दी, कुछ उनको मीठा खिलाया, कुछ के साथ घूमे फिरे हल्के फुल्के। फिर मैंने सोचा कि चलें आज के दिन कोई बात नहीं करते, छोड़ देते हैं, और ऐसे ही कल बात करेंगे कि ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, अमेरिका ने मज़ीद क्या जुल्म ढाया है, या ये भी बहुत था कि जिस तरह से शिया उलमा ने रिटेलिएट किया, अब वो क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान में किस हद तक ये रिटेलिएशन, ये जो शिया उलमा की बात है, ये जाएगी। शिया सुन्नी हम हैं तो भाई भाई, लेकिन किस तरह से नफरत, नाफरत और दीगर चीज़ें पैदा की जा रही हैं। तो मैंने कहा ये लंबे टॉपिक हैं, सारी उम्र चलने वाले हैं, तो बात करेंगे। लेकिन शाम के वक्त नाज़रीन, जब मैंने अपना सोशल मीडिया फिर से देखा, आंखों से आंसू आ गए, नहीं बात कर सका। फिर दिल के अंदर गुबार था, बहुत कुछ था। मैंने कहा फिर बात करता हूँ, कतई नज़र इसके कि मेरी बात कितने लोग सुनते हैं, कितनी सच है, कितनों तक ये बात पहुँचेगी, इससे क्या हासिल होगा, नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो दिल के ऊपर बोझ था। मैंने जब जरनोश नसीम और जिब्रान नसीम की माँ को उनकी कब्र पे दहाड़े मारते हुए रोते देखा, वो किस तरह से बहन कर रही थी। माँ माँ होती है। हम भी पड़ोस पे इर्द गिर्द कुछ इस तरह से थे हादसात। जो ईद में फर्स्ट डे था, हम उनके घर गए, वो भी अफसरदा थे। मेरी अपने कज़न की बेटी छोटी बीमारी में कैंसर से लड़ते हुए वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई थी, वहाँ पे भी अफसरदगी थी। लेकिन तसल्ली के लिए अल्फाज थे कि सब्र करें, अल्लाह की रज़ा थी, बच्ची थी, नहीं लड़ सकते हम कुदरत से, बीमार थी, इलाज करवाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अल्लाह को यही मंजूर था। अल्फाज से बात करने के लिए, उनकी फैमिली से शेयर करने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत कुछ था।
लेकिन जिब्रान की माँ को जो गया होगा, जो मिले होंगे लोग, क्या तसल्ली दी होगी? सब्र करें, किस्मत में लिखा था गोली मार दी, किस्मत में लिखा था 2 जवान बच्चे लखते जिगर मार दिए। सिस्टम के इस निज़ाम पे क्या बात की होगी? बहुत बात कर सकता हूँ इस पे मैं, लेकिन नहीं करूँगा, क्योंकि आप सब जानते हैं, ये कहानी भी आप जानते हैं, हादसा भी आप जानते हैं, ये दुख भी आप जानते हैं, क्या था ये भी आप जानते हैं। मैं क्यों नहीं बात करूँगा ये भी आप जानते हैं, मैं कितनी बात कर सकता हूँ ये भी आप जानते हैं। लेकिन ये कहूँगा कि लोगों ने क्या तसल्ली दी होगी? बाप मर्द पत्थर दिल नहीं होता, उसने भी सहारा सोचा होगा। खूबसूरत नौजवान थे, पढ़े लिखे थे, क्या मुस्तकबिल था बाप का, उसको क्या सहारा दिया होगा लोगों ने? वो कितना बेबस होगा। छोड़ें इस बात को, जो जानने वाले हैं वो कहेंगे ये तो वो तो ऐसा नहीं। मैंने कहा मैं ये बात आपसे शेयर करके तो ज़रूर ये दिल का बोझ भी हल्का करूँगा, और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अब ये नहीं दुआ करें कि अल्लाह ताला ज़रनोश और जिब्रान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। वो अल्लाह ताला कर देगा। वो हमारी उन्होंने अपना जो लहू था वो जिस किसके मत्थे लगाया वो भी आपको पता है, वो लगा के चले। ये दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला उसकी उनकी वालदा को और उनके वालिद को सब्र जमील दे, हौसला दे, हिम्मत दे। उनकी माँ को कोई ऐसा सब्र दे कि वो बर्दाश्त करे ये सदमा। जब तक वो जिंदा है ये क़यामत उसके ऊपर गुजरती रहेगी, ये छुरी उसके सीने पे चलती रहेगी, ना वो जी सकेगी ना मर सकेगी। ये दुआ करें कि ऐसा वक्त अल्लाह ताला किसी को भी ना दिखाए, किसी दुश्मन पे भी ये वक्त ना लाए। अफसोस के हमारे निज़ाम के अंदर, हमारे कानून के अंदर वो सज़ाएं भी मौजूद हैं, वो दफ़ा भी मौजूद हैं। जो इंसान टेढ़ी आंख देखे तो लग जाती है, जो इंसान ऊंचा बोले तो लग जाती है। लेकिन निज़ाम जब बिगड़ता है तो वो फिर अपनी मर्जी करता है। दुख इसलिए होता है कि हम उस निज़ाम को अपना मुआफ़िज़ समझते हैं, हम इस निज़ाम को अपनी माँ समझते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है वही जिसका सोचा भी नहीं था। ईरान के ऊपर हम लोग यहाँ से बैठकर, उसने एक मिसाइल मारा, इसराइल की तबाही होगी, खुश होते हैं। लेकिन लाखों ईरानियों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले किसकी खातर? लालच, मुफाद, इजारातदारी बरकरार रखने के लिए, अपनी चौधराहट बरकरार रखने के लिए जो ये सब कुछ करते हैं। और फिर आम आदमी को भी मजबूर कर देते हैं कि तू इस पे बात ना करना, अपना बोझ हल्का ना करना। लेकिन ये मेरा यकीन है, कामल यकीन है, कि वो ज़ात कुदरत जो किसी को इतनी ताकत देती है, इतनी ताकत देती है कि वो जिसको चाहे मौत के घाट उतार दे, जिसको चाहे कब्जा कर ले, जिसको चाहे रजीम चेंज कर दे, जिसको चाहे धमकी दे दे, जिसको चाहे जो कह दे, और आखिर में ये कहता है कि जो मैं चाहता हूँ वही होता है। तो ये मेरा यकीन है कि ऐसा नहीं है। उसकी वो ताकत, उसकी वो जुर्रत, उसकी वो फ़िरौनियत, सॉरी ये जुर्रत का लफ्ज़ मैंने गलत दिया, ये जुर्रत पॉजिटिव होगा। फ़िरौनियत, उसकी बर्बरियत अल्लाह के आगे कुछ भी नहीं है। वो डील देता है, डील देता है, और फिर एक वक्त आता है कि दुनिया तमाशा देखती है। इस दुनिया की फ़िरौनियत भी मेरे ख्याल में एक सर्कल है। आज जिन मुल्कों को हम पुरअमन मुल्क कहते हैं, कल उन पे भी इसी तरह से बर्बरियत थी। हम पुरअमन थे, आज हमारे ऊपर जुल्म बर्बरियत है, कल ये भी पुरअमन होंगे। ये वक्त एक सा नहीं रहता। लेकिन आखिर में फिर एक बार मैं अपने उन तमाम दोस्तों भाइयों से कि आपको ईद मुबारक, लेकिन जिब्रान और जरनोश की माँ के लिए, उसके बाप के लिए दुआ करना। रिश्तेदार जितना चाहने वाला हो,
وہ دکھ جو ماں جانتی ہے، جو باپ جانتا ہے، وہ کوئی نہیں جانتا۔ دعا کریے گا۔ میں اگر مزید جذبات میں بولوں تو میری آنکھیں بھی نم ہو سکتی ہیں۔ بیچ میں وہ لمحہ بھی آیا تھا جب میں بولنا مشکل تھا، لیکن کوشش کی کہ میں کنٹینیو کر سکوں آپ کے ساتھ۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں دے، آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس نظام کو، اس سسٹم کو، اس ریاست کو آپ کا محافظ بنائے، یا پھر اللہ تعالیٰ ایسا کر دے کہ آپ اپنی زندگی آرام سے، سکون سے جی سکیں۔ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔